सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है आओ बुद्धि ले जाओ। कई सालों पुरानी बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव गंगापुर में एक निर्धन बालक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास व्यवसाय का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने पिता से काम की बहुत सी बातें सीखी थी। तो बच्चों, बहुत साल पुरानी बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव गंगापुर में एक निर्धन बालक रहता था। तो उसके माता पिता नहीं थे। तो गांव में उसके पास व्यवसाय का कोई भी साधन नहीं था। तो उसने लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या था, बुद्धिमान था। तो उसने अपने पिता से काम की बहुत सारी चीजें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने का निर्णय किया। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। तो एक दिन बच्चों को क्या करता है, वो एक दिमाग लगाता है। तो उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया, बहुत अलग सा विचार आया कि वो शहर जाएगा। तो वो शहर जाकर वो क्या करता है, शहर जाकर एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले लेता है और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है। और बोर्ड में लिखा हुआ होता है कि बुद्धि का सौदागर, और यहाँ पर यानी कि इस दुकान में बुद्धि मिलती है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह के दुकानें थीं। फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों को पूरा करने की दुकानें। तो लड़के की जो दुकान थी उसके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो रोजमर्रा की सामानें जहाँ पर मिलते थे, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, कपड़े हो गए, जेवर हो गए। तो इस प्रकार की दुकानें उसकी दुकान के आसपास लगी हुई थी। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई यह दुकान तो बड़ी गजब की है, अब तो अक्ल भी बिकने लगी। तो जो आसपास के दुकानदार होते थे वो उस लड़के का क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। और क्या कहते थे कि भाई अब तो गजब की बात हो गई है कि अब अक्ल भी यानी कि बुद्धि भी अब बिकने लगी है। लड़का उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। तो जो लड़का था, जो बालक था, वो उन लोगों की बातों में ध्यान नहीं देता था और वो अपने ग्राहकों को आवाज लगाता रहता था कि आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एक दाम खरी सस्ती उपयोगी, एक दाम सही दाम। तो इस प्रकार की आवाज लगाकर वो ग्राहकों को बुलाता था। काफी दिन बीत गए, परंतु उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। तो काफी दिन ऐसे ही बीत गए थे, निकल गए थे, लेकिन उसकी दुकान में कोई भी नहीं आया था। फिर जैसे ही उसने सोचा कि अब मैं दुकान बंद करके चला जाता हूँ, तो वहां पर एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का यानी बुद्धू लड़का वहां पर आ जाता है। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं। क्या नाम है, क्यों ना मैं यहाँ से बुद्धि खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक सेर का कितना पैसा लोगे। तो जो सेठ का बेटा था वो बहुत ज्यादा मूर्ख था, तो उसे पता नहीं चल रहा था ये किस चीज की दुकान है। तो वो देखता है कि ना तो कोई फल की दुकान है, ना कोई सब्जी की दुकान है। फिर वो सोचता है कि जो मेरे पिताजी हैं वो हमेशा मुझे क्या बोलते हैं, निर्बुद्धि और मूर्ख बुलाते हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ से बुद्धि लेकर चला जाता हूँ। तो वो जाता है उस लड़की के पास, उस लड़की की दुकान में, और उससे बोलता है कि एक सेर का कितना पैसा लगेगा। मैं बुद्धि तौलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए। तो वो बालक क्या बोलता है कि मैं बुद्धि को ऐसे तौल कर नहीं बेचता हूँ, बल्कि मेरे पास अलग अलग किस्म की, अलग अलग तरह की बुद्धि है, तो मैं किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। तो आपको किस किस्म की, किस प्रकार की बुद्धि चाहिए। तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। तो वो सेठ का बेटा क्या कहता है कि एक पैसे में जिस भी प्रकार की अगर बुद्धि मिल रही है तो वो मुझे दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था,
जब दो झगड़ रहे हो तो खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। तो सौदागर यानी कि वो जो बच्चा होता है वो एक कागज निकालता है और उस पे कुछ लिखता है और वो पर्ची बनाकर सेठ के बेटे को दे देता है। तो उस पर्ची में क्या लिखा हुआ होता है कि जब दो लोग झगड़ रहे हो तो खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं होती है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा। अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और चिल्ला के बोले, अरे मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है। तो सेठ का बेटा वो पर्ची लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी को सारी बातें बताता है कि देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद के लाया हूँ। तो जब सेठ उस पर्ची को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि कैसा मूर्ख है, एक पैसे में ये क्या लेकर आया है। यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया, उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरा एक पैसा वापस करो। तो सेठ को गुस्सा आता है कि उसके बेटे ने उसका एक पैसा ऐसे ही डुबो दिया। तो वो क्या करता है, सेठ बाजार जाता है और उस लड़के के पास जाके बोलता है, उसे बुरा भला बोलता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोगों को ऐसे ठग रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं, माल दिया है पैसा लिया है, लड़के ने कहा। जिसे माल कह रहे हो वह हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा माल यह लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। तो वो जो लड़का है वो कहता है कि मैं पैसा वापस क्यों करूं, मैंने माल दिया है और तब जाके पैसा लिया है। तो सेठ बोलता है कि तुमने जो भी दिया है वो हमें नहीं चाहिए। तो कहता है कि ये लो अपनी पर्ची वापस ले लो। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। तो वो लड़का क्या बोलता है कि मुझे पर्ची नहीं चाहिए, जो मैंने आपके बेटे को सीख दी है वो मुझे वापस कीजिए और एक पर्ची पर लिख के दीजिए कि आपका जो बेटा है, मैंने जो उसे सीख लिख के दी है उसका प्रयोग वो कभी भी जिंदगी में नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। तो सेठ जो है वो उसकी बात मान लेते हैं और फिर एक कागज पर हस्ताक्षर करके लिख देते हैं और फिर पैसा वापस लेकर वहां से चले जाते हैं। समय गुजरता गया। उस प्रदेश के राजा की दो रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं सेठ का लड़का भी खड़ा था, लेकिन वह इकरारनामे के अनुसार वहां से खिसक नहीं सकता था। सारे लोग चले गए मगर वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। तो ऐसे ही समय गुजरता गया। तो उस प्रदेश का जो राजा था, उसकी जो रानी थी, तो उनकी जो दो दासियां थी वो बाजार में ऐसे ही झगड़ा कर रही थी और बात जो थी वो हाथापाई तक पहुंच गई थी। तो जो सेठ का लड़का था वो वहीं पर खड़ा हुआ था, तो वो देख रहा था। अब जो उसने सीख उस बालक से ली थी, अब वो उसको देखकर अनसुना नहीं कर सकता था, अनदेखा नहीं कर सकता था। तो उस जगह से सब चले गए थे, लेकिन जो सेठ का बेटा है वो वहीं खड़ा रहा। अब वो वहीं पर खड़ा था, तो जो दासियां थी उन्होंने क्या किया, उसको ही अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से अपनी अपनी दासी के पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लो, लेकिन मैं 500 रुपए लूंगा। ठीक है, ये लो 500 रुपए। अब झगड़े की बात राजा और रानियों तक ऐसे ही पहुंच जाती है। तो दोनों रानियां क्या करती हैं, लड़के को अपनी अपनी दासी के पक्ष में गवाही देने के लिए कहती हैं। तो सेठ और उसका जो बेटा है उसके दोनों के होश उड़ जाते हैं। तो वो सहायता के लिए किसके पास जाते हैं, उसी सौदागर के पास जाते हैं और कहते हैं कि किसी तरह भी हमें यहाँ से बचा लो। तो वो क्या कहता है कि मैं लेकिन इस चीज के 500 रुपए लूंगा। तो सेठ जो है वो उसे 500 रुपए दे देता है। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वही किया।
राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। तो वो क्या बोलता है कि जब भी तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा तो तुम पागलों जैसा व्यवहार करना, पागलों जैसी हरकतें करना। फिर जो बुद्धि के सौदागर ने जैसा भी बताया होता है तो सेठ का बेटा वैसे ही करता है। तो राजा जो है वो उसे पागल समझकर दरबार से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गईं। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? तो इसी तरह से एक दो घटनाएं और हो गई थी। तो बुद्धि के सौदागर की बातें जो थी वो राजा तक भी पहुंच गई थी। तो राजा ने उसे अपने महल में बुलवाया और उससे पूछा कि मैंने सुना है कि तुम बुद्धि बेचते हो, तो क्या तुम्हारे पास और भी बुद्धि है बेचने के लिए? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा। तो जो सौदागर है वो राजा से कहता है कि जी हुजूर, और आपके लिए तो बहुत सारी है, तो लेकिन उसके लिए कितने पैसे लगेंगे? 1 लाख रुपए लगेंगे। तो जो राजा है वो उस सौदागर को 1 लाख रुपए दे देते हैं। तो वो सौदागर क्या करता है, एक पर्ची पे कुछ लिखकर राजा को दे देता है। फिर राजा उस पर्ची को पढ़ते हैं। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी ना भूले और ना ही कोई और भूल सके। तो उस पर्ची पे क्या लिखा होता है बच्चों, कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। यानी कि अगर हम कुछ भी करने वाले हैं कार्य, तो उससे पहले हमें ज्यादा सोचना चाहिए, फिर कोई कार्य करना चाहिए। तो ये जो बात है राजा को बहुत अच्छी लगती है। तो राजा क्या करते हैं, अपने तकिए के गिलाफ पर लिखवा लेते हैं, पर्दों पर, कक्ष की दीवारों पर, बर्तनों पर, हर जगह इस वाक्य को लिखवा देते हैं, ताकि गलती से भी ये बहुमूल्य बात वो कभी भी भूले ना और किसी और को भी ना भूलने दें। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। दवा का प्याला राजा अभी मुंह के पास लाया ही था कि उस पर लिखी बात पर नजर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। तो एक बार क्या होता है कि जो राजा है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो राजा के जो मंत्री हैं वो वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाते हैं, यानी कि राजा को मारने का सोचते हैं। तो उनकी दवा में वो विष मिला देते हैं, जहर मिला देते हैं। फिर जैसे ही जो राजा है उस दवा का प्याला मुंह पे लगाते हैं, वैसे ही उस बर्तन पे लिखा हुआ वो वाक्य उन्हें नजर आ जाता है कि कुछ भी करने से पहले आपको बहुत बार सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया। वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो राजा क्या करते हैं, उस प्याले को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं इसे पीऊं या नहीं पीऊं। तो ये देखकर जो वैद्य और मंत्री हैं उन्हें ऐसा लगता है कि राजा को शायद उनके षड्यंत्र के बारे में पता चल गया है। तो वो क्या करते हैं, राजा से क्षमा मांगने लगते हैं। राजा ने सिपाहियों को बुलाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को बुलाकर अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। तो बच्चों, इस अध्याय से क्या सीखने को मिलता है कि जैसे अब वो जो बच्चा है वो कैसा था, बिल्कुल निर्धन था, बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन उसके पास सबसे कीमती चीज क्या थी? बुद्धि, समझदारी। तो जिससे उसने पैसे कमाए और वो धीरे धीरे राजा का मंत्री भी बन गया। तो इसलिए बच्चों, हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें बुद्धि के पीछे भागना चाहिए। यानी कि हमें चीजें सीखनी चाहिए, हमें ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है वो अपने आप ही ज्ञान के साथ साथ हमारे पास आ जाता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।